सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पाइए इन एग्जाम्स के PYQ, MCQ, नोट्स आदि बिल्कुल फ्री। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले राजस्थान पटवारी भर्ती 2024 के बारे में। मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा, जैसे कि इस भर्ती में पदनाम क्या है, पद क्या है, कितने पद है इस भर्ती में और इसकी योग्यता क्या होने वाली है, वेतन क्या है, ये महिलाओं के लिए है या पुरुषों के लिए है, इसमें आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है और परीक्षा में सिलेबस क्या होने वाला है और भी अन्य जानकारी भी मैं आपको दूंगा कि इस भर्ती से संबंधित बोर्ड ने क्या क्या मुख्य खबरें जारी की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर ले इसका पदनाम क्या है। तो पदनाम है पटवारी भर्ती, ठीक है ना। राजस्थान पटवारी भर्ती है। इसमें अब बात करते हैं पदों की। तो पद कितने हैं? तो टोटल 3000 पद है। अब ये पद किसके लिए है? तो ये महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए है, यानी कि महिलाएं भी और पुरुष भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आयु सीमा। तो आयु सीमा की बात करें, टोटल आयु सीमा जो इसमें है, जो शुरुआती आयु सीमा है वो मिनिमम आपकी होनी चाहिए 18 साल। अगर आपके 18 साल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम क्या है? तो इसमें 40 साल है। 18 से लगा के 40 साल के जो युवा है या जो 18 साल से 40 साल के बीच में है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम क्या है? तो 18 साल है। 18 साल से आप फॉर्म भर सकते हैं। और अंतिम क्या है? तो इसमें 40 है, ठीक है ना। 40 के ऊपर वाले इसके बाद 40 के बाद वाले इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आगे बात करें तो जो 3000 पद टोटल इसमें है उसमें योग्यता क्या होने वाली है। तो योग्यता की बात करें तो आपके इसके लिए आपको स्नातक यानी कि आपके फाइनल हो जानी चाहिए। जैसे कि मान लो आप BSc कर रहे हो तो आपके BSc के 3 साल पूरे हो चुके हों। अगर आप BA कर रहे हो तो आपके BA के 3 साल पूरे हो चुके हैं। वैसे BCom, BSc, BA, BCom तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि कुछ लोगों का ये प्रश्न होगा कि हम अगर BSc बीएड कर रहे हो, यानी कि जो इंटीग्रेट चलती है हमारे राजस्थान में 4 साल वाली, तो वो भी अगर उनके लास्ट 4 साल कंप्लीट हो चुके हों या चौथे साल में रनिंग हो तो भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेम वैसे ही अगर BSc वाले या BA वाले भी अगर तीसरे साल में रनिंग हो तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि ये महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए, तो ये दोनों के लिए है। महिला भी इसमें फॉर्म भर सकती है और पुरुष भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके वेतन के बारे में। तो इसमें वेतन टोटल होने वाला है वो होगा, शुरुआती वेतन होगा 35,000 से, ठीक है ना। 3000 टोटल 35,000 से इसका शुरुआती वेतन होने वाला है। अब बात करते हैं कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम की संभावित डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन संभावित है कि ये एग्ज़ाम 2025 में ही होगा, क्योंकि उससे पहले वैसे भी अभी चुनाव आने वाला है तो आचार संहिता लग सकती है। तो 2025 में ये एग्ज़ाम संभावित है, ठीक है ना। तो चयन प्रक्रिया में सबसे पहले तो एग्ज़ाम होगा जो कि 2025 में संभावित है। उसके बाद में क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और उसके बाद एक लास्ट में मेरिट जारी की जाएगी। उस मेरिट के आधार पर लोगों का चयन होगा, कितने कट ऑफ आ रही है उस हिसाब से लोगों का चयन किया जाएगा, अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि CET, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया दिया कि अगर CET में ये भर्ती है या नहीं, ये आपके मुख्य प्रश्न होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि CET में ये भर्ती रहने वाली है, लेकिन जो पिछली CET हुई थी 2023 वाली या 22 वाली, उसमें ये शामिल नहीं है। ये शामिल है अभी 2024 में जो CET आने वाली है उसमें। और CET में दो सीट होती है, एक तो ग्रेजुएशन लेवल की और एक 12वीं लेवल की। ये जो शामिल है ये होने वाली है ग्रेजुएशन लेवल की, जिसका एग्ज़ाम अभी सितंबर में या फिर जुलाई में संभावित है CET का। उसमें वो जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद में CET जो रिज़ल्ट आएगा, आपके अगर कट ऑफ में आप आ रहे हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि ये CET में शामिल है, किसी भी के बहकावे में नहीं आना है। आपको याद रखना है CET में ये भर्ती शामिल है और आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो पटवारी का एग्ज़ाम तो 2025 में है, उससे पहले CET आने वाली है। तो तब तक आपकी तैयारी CET के लिए आपको अच्छे से कर लेनी है। और सिलेबस की बात करें तो दोनों का CET ग्रेजुएशन का और पटवारी का सिलेबस लगभग 90% तो सेम है, 90 या 95% सेम है। इसमें दोनों में बात करते हैं आप इंडिया जी के हैं, राजस्थान जी के हैं, यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास और जो पॉलिटी और जो इकोनॉमिक्स है राजस्थान की ये सारी है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें इसमें भी है। उसके बाद आगे बात करें तो मैथ्स है, इसमें गणित है, गणित के बाद विज्ञान भी इसमें शामिल है। और उसके बाद इसमें रीजनिंग है, इंग्लिश है और हिंदी है और कंप्यूटर भी है। तो ये पटवारी का सिलेबस होने वाला है। आगे बात करें कि इसमें आपको क्या होना चाहिए, तो आपके एक तो मैंने आपको बता दिया कि योग्यता क्या है, स्नातक है प्लस CET होनी चाहिए। लेकिन ये भी बात आपको याद रखनी है कि इसमें RSCIT भी ज़रूरी है। अगर आपके RSCIT कंप्लीट नहीं है तो आपके इस भर्ती का जो लास्ट में आपके रिजल्ट आएगा तब आपको नहीं लिया जाएगा। इसलिए आपको उससे पहले आपके RSCIT कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपके लिए इसमें RSCIT भी कंपलसरी है। उसके बाद में
इसकी भर्ती बहुत जल्दी शुरू हो जाने वाली है। कुछ मुख्य खबरें आपके जो इससे संबंधित है वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रदेश में जल्द होगी पटवारी भर्ती परीक्षा, ठीक है ना। बजट घोषणा 2024-25 में इस भर्ती के संबंधित घोषणा की गई थी। जो बजट अभी 2024-25 में बजट जारी किया गया था उसमें इस भर्ती से संबंधित सूचना दी गई थी। उसके बाद भर्ती के संबंध में राजस्व विभाग को प्राप्त हुई प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, यानी कि इसकी वित्तीय स्वीकृति जो है वो जारी कर दी गई है। और एक अन्य खबर ये है कि राजस्व विभाग ने जिला कलेक्टर्स को भर्ती की अभ्यर्थना जारी करने की घोषणा की है, यानी कि जो जिला कलेक्टर होंगे उनको जितने भी पद रिक्त हैं उनसे संबंधित और ये भर्ती जो है इसके संबंधित अपने अपने जिलों में अभ्यर्थना जारी करने की घोषणा भी कर दी गई है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है कि इसमें पद क्या है और कितने पद है टोटल, और इसकी स्वीकृति जारी हुई या नहीं है, सीटी के बाहर है या अंदर है, इसके वेतन क्या है, किसके लिए है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, सिलेबस क्या है, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और ऐसे ही वीडियो भर्तियों से संबंधित अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।